कितनी अजीब बात है और इस पे कितना गहरा विचार करना चाहिए। जब भी हमारी लाइफ में कोई भी फाइनेंशियल क्राइसिस आते हैं, कभी भी हमारा बजट हिलता है या हम किसी भी प्रॉब्लम में आते हैं, सबसे पहले हमारी इंश्योरेंस, हमारी सेविंग्स ये इफ़ेक्ट होती हैं। अगर इमेजिन कीजिए आपका एक फैमिली हो, 4 लोगों की फैमिली हो और आपका लगभग 1 लाख रुपए का महीने का एक्सपेंस है। आपकी 50,000 की ईएमआई जा रही है, 10-15 हज़ार की सेविंग्स या इंश्योरेंस जाकर मतलब एक बजट बन रहा है एंड बाकी आपके घर के कुछ बेसिक खर्चे हैं एंड बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं। इमेजिन ऑल ऑफ अ सडन एक इमरजेंसी आती है। जब बात ईएमआई की आती है तो रिकवरी वाले लोग घर पे आएंगे, एजेंट्स घर पे आएंगे एंड वो किसी भी तरीके बुरा बोल के, ज़ोर से बोल कर, आपको धमका कर आपसे पैसे निकलवा लेते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू सेविंग्स, व्हेन इट कम्स टू इंश्योरेंस, क्या आप वो पैसे दे पाते हो? द ट्रुथ इज नहीं। हेलो यूट्यूब, दिस इज तमन्ना एंड वेलकम टू सुरक्षा कवच। ये हर परिवार में होता है कि जब भी कोई फाइनेंशियल स्ट्रेस आया, जब भी थोड़े टाइम के लिए बजट हिला, क्योंकि फैमिलीज हैं, इतना प्रॉपर प्लानिंग तो कोई भी नहीं कर पाता है एंड इमरजेंसीज या सिचुएशंस कभी भी बताकर नहीं आती हैं। तो हमेशा सबसे पहले हमारा सेविंग्स, हमारी इंश्योरेंस, हमारी वो चीज़ें क्यों रुकती हैं जिनमें हमें कोई आकर पूछने वाला नहीं है। दिस इज़ वेयर वी आर गोइंग रॉन्ग। यहाँ मिसिंग है वो फाइनेंशियल अवेयरनेस, वो फाइनेंशियल लिटरेसी जो हमें एक बेसिक पर्सन से एक एलिवेटेड पर्सन बना सकता है, या जो हमारे बच्चों के लिए सुरक्षा का एक कवर या सुरक्षा के लिए काम आ सकता है। यही फ़र्क होता है उन लोगों में जो फाइनेंशियली अवेयर होते हैं, फाइनेंशियली एजुकेटेड होते हैं, और उन लोगों में जो सिर्फ महीने का गुजारा कर रहे हैं, जिनको सिर्फ ये पता है कि उन्हें अपनी रिस्पेक्ट बहुत प्यारी है, जिन्हें सिर्फ ये पता है कि कोई रिकवरी वाला घर पर आकर 4 लोगों के बीच में ये ना बोल जाए कि आपने अपनी ईएमआई क्यों नहीं भरी है। और ये उस पर्सन का लैप्स नहीं है, ये पूरे सिस्टम का लैप्स है। इमेजिन आपने कोई इंश्योरेंस पॉलिसी कराई, कुछ फाइनेंशियल इमरजेंसी आई, ईएमआई तो पे कर दी, बट फाइनेंशियल इमरजेंसी के टाइम पर आप वो इंश्योरेंस पॉलिसी पे नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि हमारे मन में क्या थॉट्स आते हैं कि यार ईएमआई दे देते हैं, ये तो फिर 1-2 महीने तक देख लेंगे। हम ईएमआई रिकवर जो पर्सन करने आएगा उसको पैसे दे देंगे ताकि वो पूरी सोसाइटी में हमारे बारे में ना बोले। इंश्योरेंस का क्या है, फिर दे देंगे। एंड व्हाट इफ उसी टाइम के दौरान आपको कुछ हो जाए, जब पॉलिसी लैप्स होती है, जब इंश्योरेंस पे नहीं की होती है, डू यू थिंक चाहे आपने वो 5 साल पे किया है, 10 साल पे किया है, बट अगर लैप्स पीरियड के दौरान आपकी डेथ हो जाती है तो आपकी फैमिली को कुछ नहीं मिलेगा। सो चेंज योर थिंकिंग, चेंज योर थॉट्स। सेविंग्स एंड इंश्योरेंस को भी उतनी प्रायोरिटी दीजिए जितनी आप ईएमआईज को दे रहे हैं। दिस इज हाउ यू विल ग्रो टूवर्ड्स फाइनेंशियल लिटरेसी एंड अवेयरनेस।